फ्रेंड्स, एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं किसी के भी बच्चे के लिए इतनी बड़ी बद्दुआ नहीं मांगती। एक माँ होने के बावजूद भी उसको ज़रा सा तरस नहीं आया बच्चे पर। मैं एक बच्चा ऐसे परेशान है और मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ, उसके माँ को क्या कैसा ठेस पहुँचेगा। उसको ज़रा सा शर्म नहीं आई, तरस नहीं आया। फ्रेंड्स, आप सभी को ना मैं अपनी बेटी से भी मिलवा दे रही हूँ। आप लोग देख लीजिए, देखने के बाद आप लोग अपना अपना राय दीजिएगा। मैं ऐसे इंसान को क्या कहूँ, ऐसी महिला को क्या कहूँ जिसके खुद अपने पास बच्चे हैं, वो ऐसे कैसे बोल सकती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह से भी मिलवाते हैं। जिस बच्ची को ऐसा ऐसा वर्ड बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, यही मेरी बाबू है। और इसका क्या कसूर है आप लोग देख सकते हैं कि खुद ही कितना मासूम है। ये क्या की है उसका, जो उसने इतना बड़ा बद्दुआ दिया है और एक छोटी सी बात पर पे इतना कुछ कह गई है। और इतनी ईमानदार होती तो अपना वीडियो ज़रूर अपलोड करती, और इतना सारा कुछ कहने के बाद भी ना वो अपनी वीडियो को अपलोड भी नहीं किया और प्राइवेट रखा है। मैं उससे बार बार कह रही हूँ कि तुम अपना वीडियो अपलोड करो, और उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि कम से कम मैं वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि सच्चाई सभी को पता चले। और हाँ, मैंने अगर कोई गलती किया है तो मुझे उसका जो है, मैं उससे सॉरी बोलूँ, और उसने कोई गलती किया है तो उसको तो भाई खुद सॉरी बोलना चाहिए, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सुबह देखिए, ये कुछ भी अपना कलर लगाई है अपने हाथ में और यहाँ बैठी है, और इसके पीछे मैं कितना खर्च करती हूँ, क्या करती हूँ, उसको भी नहीं पता है। और ऐसे बच्चों का दर्द उसको क्या पता होगा कि हाँ, माँ बाप कितने लाड प्यार से हर बच्चों को पालते हैं। तो ये है सुबह, जय श्री श्याम कर रही है आप सभी को, वहीं बैठे रहो ला। तो और जो है इसको मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, और ये पहनाने के लिए है इसको, और सीढ़ी पे बैठी। उसको बच्चे की मासूमियत पे ज़रा सा भी तरस नहीं आया। ठीक है, भगवान करे कि उसके बच्चे अच्छे रहें, मैं यही कामना करूँगी। लेकिन अगर उसने ऐसे मेरे बच्चे को बद्दुआ दिया है तो मैं तो माफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन ईश्वर नहीं माफ़ करेगा उसको, इतना तो तय है। फ्रेंड्स, आप सभी से मैं बोली थी कि मैं जिस टॉपिक पे मेरा बहस चल रहा है, जिस टॉपिक पे लोग हमारे बच्चे के मतलब मेरे बच्चे तक पहुंच गए कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुमको भगवान ने ऐसा दिया, तुम ऐसी हो वैसी हो, उसी बात को लेकर के आज मैं बातें करने वाली हूँ। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देख करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी ताकि इसमें ज़रा सा भी किसी को ये ना लगे कि ये झूठ बोल रही है, या जो है कितना सच्चाई है सबको पता होनी चाहिए। और हाँ, मैं तो प्रूव करूँगी, मैं सत्य बोल रही हूँ, लेकिन उसको भी प्रूव करना पड़ेगा जो इतना सारी बातें फैला रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी लाइव चल रही थी और लाइव से ही उसने झगड़ा बढ़ाना शुरू किया। लाइव से ही झगड़ा बढ़ाना शुरू किया। और क्या हुआ कि मैं लाइव चला कर के बैठी थी, और जैसे होता है ऑडियंस जब जुड़ते हैं भाई, तो वहाँ पे जो बैठा है लाइव ऑनर जो है, अगर लाइव ऑनर से लोग बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसमें से क्या हुआ, हम किसी के हाथ, मतलब किसी का मोबाइल हमारे हाथ में तो है नहीं, सबके मोबाइल से जितनी ऑडियंस जुड़ी हैं सबकी मोबाइल जो है सबके अपने अपने हाथ में होती है। कौन क्या कमेंट कर रहा है मेरे कहने से तो कर नहीं रहा है। इंसान कभी कभी क्या होता है, मजाक रूप में भी चुड़ैल बोल देता है। तो ऐसा थोड़ा वर्ड वो यूज किया था उसने, और मैं नहीं करी थी, वो किया था। तो इसी बात को लेकर के उसको जो है ना इतना सारा जो है मतलब थोड़ी सी बात को इतना बड़ा जो है वो बखेड़ा खड़ा कर दी है। और यही बात हुआ। उसके बाद मैंने भी सॉरी बोला, मैं उसको भी मना किया कि ऐसे ना बोलो, तुम सॉरी बोलो। फिर उसके बाद बोलती है कि मैंने 35-36 पाल रखा है तेरे जैसे, इतना वर्ड बोली। फिर उसके बाद बोलने के बाद फिर कह रही है फिर मैंने इसके बाद मैं क्या कि मेरा लाइव जितना देर उससे हो सका वो लफड़ा करी। वो तो मेरी लाइव में है, जिसको देखना है पूरी लाइव मेरी देखिएगा आप सभी लोग जा कर के। और लाइव भी मेरी 10 तारीख की है लाइव मेरी, और उस लाइव को आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात जो है, फिर उसके बाद जो है मैं उसके लाइव में गई हूँ
और जाने के बाद मैंने सिर्फ यही बोला कि बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लाइव में आकर के इतना रायता फैलाया। बस यही वर्ड है, यही वर्ड मेरा था। और इतने पर ही उसने इतना मतलब वो इतना चिढ़ गई कि उसको जैसे लग रहा था ना कि कोई इतना मतलब उसको करना ही था, उसको रायता फैलाना ही था, उसको ये सब चीज़ें लड़ाइयाँ करनी ही थी। तो उसके लाइव में जितने लोग थे वो मुझे उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया और मुझे वो खुद इतना गाली। 10 तारीख की लाइव उसकी उसने प्राइवेट कर रखा है। 10 तारीख का जो है ये शाम की लाइव प्राइवेट कर रखा है और 11 तारीख का मॉर्निंग का उसने दोनों टाइम मुझे गालियाँ बकी है। और 11 तारीख की जो लाइव उसकी है सुबह की, वो दोनों उसने प्राइवेट करके रखा है और मेरी दोनों टाइम की लाइव जो है अपलोडेड है। और मैंने किसी का जिक्र भी नहीं किया है कि ऐसी जो है मैंने भी जो है उससे सॉरी बोला कि चलिए छोटी सी बात है, इतना बड़ा नहीं बनाना है। और वो अगला बंदा भी जो है सॉरी बोला, उसके बावजूद भी वो इतना सारा वो करके फिर मुझसे वो धमकी दे रही है कि तुम्हारे चैनल को मैं रिपोर्ट करवाऊंगी और तुम्हारे चैनल को मैं 100 लोगों को भेजूंगी तुम्हारे लाइव में, तुम्हारे लाइव की ऐसी की तैसी कराऊंगी। मतलब एक छोटी सी और क्या बोली सबसे। देखिए मुझे जो बोली है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भाई तुम्हारा मुंह है, तुम कुछ भी बोलो। गालियाँ इतनी गंदी गंदी दी है। अगर मतलब अगर कोई भी हो, अगर अच्छे माँ बाप के औलाद होते हैं ना तो उनको पता होता है कि मेरे माँ बाप जो संस्कार दिए हैं मैं उसको कभी ना भूलूं और अच्छे से कमेंट करूं, ये होता है। और उसने मुझे ऐसा ऐसा गाली दिया है ना, मर्द भी वैसा गाली देने में शर्म करेंगे। तो औरत होके इतनी सारी गालियाँ मुझे उस वीडियो में बकी है जो मैंने बोला कि उसका 10 तारीख का लाइव चला है। और उसके बाद जो है क्या करी है, 11 तारीख को भी मॉर्निंग में मुझे गाली दी, मॉर्निंग वाले लाइव में। और दोनों लाइव मैंने उसे रिक्वेस्ट भी किया और उसके चाहने वाले जो मुझे गालियाँ दे रहे थे उसके लाइव में, अगर मैं कहूँ कि मेरे लाइव में सिर्फ वो ये एक वर्ड बोला था, लेकिन तेरे लाइव में तो भाई मुझे इतनी सारी गालियाँ सभी लोग मिल कर के दिए हैं। तुम किससे सॉरी बुलवाओगी, ज़रा सा बताना मुझे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम इतनी सती हो तो बोलना। और इतनी सती हो तो ये क्या बोलने की ज़रूरत थी कि मैंने 35-36 पाल रखा है, ठीक है, ये चीज़। और दूसरी बात, तुम इतना कैसे गिर सकती हो, एक माँ होकर के इतना कैसे गिर सकती हो कि एक बच्चे को बोल रही हो और एक माँ से बोल रही हो एक बच्चे के बारे में कि तुम ऐसी हो तभी तुम्हारा बच्चा ऐसे पैदा हुआ, तुम ऐसी हो तभी तुम्हारा बच्चा ऐसे हुआ, तभी तुमको भगवान ऐसी बेटी दी है। मतलब चल नहीं पाती है तो उसको क्या मैंने किया, ईश्वर ने मुझे दिया है ना, ईश्वर ने मुझे दिया है। और मैं अपने आप को ना बहुत 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 खुशनसीब समझती हूँ कि पता नहीं कितनी माँ को उसने ईश्वर ने छांटा होगा तब जाके मुझे चुना कि हाँ ये एक ऐसी माँ है जो ऐसे बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी बेटी दी है। और मेरे 2 बच्चे हैं और उससे बड़े, यानी कि 3 बच्चे हैं मेरे, 1 बेटा 2 बेटी है। दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक ही बेटी मेरी है, ठीक है। मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं, मैं सबको उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन तुम एक माँ होकर के इतना गिर जाओगी, उम्मीद नहीं थी बहन, ठीक है। मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगी और कुछ एक भी वर्ड ऐसा नहीं यूज करूंगी। तुम चाहे जितने लोगों को भेजो और भेजती हो बराबर कि जाओ उसको गाली दो, आता है जिसको तुम भेजती हो ना वो आता भी है, ठीक है। और मुझे डाइन बोल रही हो, मुझे क्या क्या नहीं बोल रही हो बताओ, कोई कोर कसर छोड़ी हो नहीं ना। लेकिन खाटू श्याम के भरोसे मेरी नैया है, ध्यान रखना। खाटू नरेश मुझे देख रहे हैं कि मैं कितना सत्य हूँ कितना गलत हूँ, ठीक है। तो वो ये इस कलयुग के देवता हैं, वो सिखा देंगे। मैं माफ़ करी बहन तुझको, ठीक है, जा, मैं माफ़ करी तुझे, लेकिन ईश्वर कभी नहीं माफ़ करेगा। और मैं हमेशा ईश्वर से ये कामना करूँगी तुम्हारे बच्चे सदा सदा खुश रहें और लंबी उम्र हो उनकी, ठीक। धन्यवाद। यही पूरी सच्चाई थी दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। एक माँ का दर्द क्या होता है उसको पता होना चाहिए। उसको बच्चे मुझ पे ना तरस खाए, मैं तो नहीं करेगी मेरे पे,
लेकिन एक बच्चे को अगर किसी माँ से बोला जाए तुम्हारा बच्चा ऐसे हुआ है, और मैंने किया क्या था, मैंने कहा क्या था, मैं सिर्फ उसको ये बोली कि मैं तुम्हारा पैर पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ इनके तरफ से जो आपको ये वर्ड बोल दिए थे। और इतना गलत वर्ड नहीं है। उसके लाइफ में जो लोग उसके चमचे बने हैं वो तो मेरी बहन को भी भूतनी वगैरह बोलते रहते हैं। तो क्या करूं, मैं उनसे कहूं कि सॉरी बोलो तुम भी? नहीं ना, ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, इशू बनाया गया। जो बंदा बोला था तुम्हारी बिटिया के लिए मैंने इतना लंबा इतना बड़ा जो है मनता मान रखा है कि तुम्हारी बिटिया सही हो जाए, वो बंदा भी नहीं सोचा कि जो है कम से कम दोनों पक्ष जान लें। बहुत बहुत मुबारक तुम्हें, तुम्हारी मंडली, और हमें बाबा श्याम का प्यार और पब्लिक का प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, ये एक चीज़ और कहती हो, मेरा नाम लेके के वायरल हो रही है, इसमें भी देख लेना तुम्हारा नाम हमने नहीं लिया है, ठीक है? अब मत कहना कि मैंने तुम्हारा नाम लिया है, ठीक? तुम बहुत बड़ी स्टार हो, मुबारक तुमको, मेरी तरफ से बधाई।